नमस्कार, मैं श्याम नारायण रंगा। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। आइए डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर एक नजर। प्रतिवर्ष 10 लाख लोग नशे के कारण गंवाते हैं जान। मनसा के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित। विहार आवासीय योजना धरातल पर आने से पहले ही विरोध शुरू। विदेशी हाथों में देशी कला, कलेक्ट्रेट को कैनवास पर आकार देने में जुटे कलाकार। राजकीय आयुष योग्य एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय चिकित्सालय बांद्राबास गोगा गेट बीकानेर में परिजनों के लिए निःशुल्क बसंत ऋतु आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। चाकूबाजी कर जान से मारने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने 6 घंटे से कम में गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने फ्यूचर स्क्वाड मुहिम की शुरुआत करते हुए अनाथ बच्चों की सुध ली। इस मुहिम के तहत पालनयार योजना का लाभ ले रहे 74 अनाथ स्कूली बच्चों को शहर के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर ले जाया गया। न्यायिक और विधि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के सीएडी सभागार में आयोजित हुई एक कार्यशाला में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एएच गौरी ने कहा कि अधिकांश बीमारियों का कारण नशा होती है। 60 से 70% बीमारियां नशे के कारण होती है। प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोग नशे के कारण अपनी जान गंवाते हैं। आइए आपको ले चलते हैं सीएडी सभागार में। जैसा अभी गौरी साहब कह रहे थे कि सामाजिक बुराई है वो केवल कानून से, विधानों से समाप्त नहीं होती, उसके पीछे समाज को लगना पड़ता है, समाज में जागरूकता। मैं कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और दूसरों को भी नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं ये शपथ भी लेता हूँ कि मैं नशे में लिप्त व्यक्ति को नशा छोड़ने के लिए जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स सब्सटेंस अब्यूज का समर्थन करता हूँ तथा नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को नगर निगम द्वारा प्रस्तावित नव विहार आवासीय कॉलोनी का शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। मुरली मनोहर विकास समिति ने इस योजना को लेकर आज अपना विरोध प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट के सामने किया। इस मुद्दे पर यहाँ के लोगों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आइए ले चलते हैं आपको यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ के लोग नव विहार आवासीय कॉलोनी का विरोध कर रहे हैं। मनोर मैदान पे नगर निगम जो नई कॉलोनी काट रही है नवल विहार कॉलोनी करके, इसके लिए हमारा विरोध है। और ये मुरली मनोहर मैदान शुरू से ही ये गणगौर के लिए है, दशहरे के लिए है और भी सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं। यहाँ पे राम सुखदास जी महाराज का भी 5-6 चातुर्मास हो चुके हैं और ये हम सब बीकानेर तक की गंगासर, बीनासर, सुजानदेसर सबकी हमारी सबकी धारणा इसमें है। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, इसलिए ये बिल्कुल ये सार्वजनिक जन्म ये भूमि है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोरोना काल के बाद बीकानेर में विदेशी पर्यटकों की आवक शुरू हो गई है।
बीकानेर में आ रहे विदेशी पर्यटक स्थानीय कला की ओर भी रुझान कर रहे हैं। आज बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट के सामने विदेशी कलाकारों ने इस देसी कला को अपने हाथों से उकेरा। इन कलाकारों ने कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को अपने हाथों से देसी कला को जब उकेरा तो यहाँ उपस्थित लोग इस कला को देखते रहे। विदेशी हाथों में रची जा रही इस कला को देखकर आसपास के लोग और यहाँ मौजूद रहे लोग अभिभूत हो गए। कोरोना काल के बाद जब विदेशी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं तो इन विदेशी पर्यटकों को इस देश की यह कला बहुत भारी है। आइए आपको ले चलते हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने, जहाँ इन विदेशी हाथों से देसी कला उकेरी गई। प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि कल्चरल एक्सचेंज करना, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान, और ये हम कला के माध्यम से करते हैं। तो अलग अलग देशों के कलाकार यहाँ आते हैं, पेंटिंग बनाते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस की, जिससे कि हम दूसरे देशों में जब इनकी प्रदर्शनी लगाएं तो अपनी टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिल सके और हमारी संस्कृति पूरे विश्व में किस तरह से फैलाई जा सके, ये उसका एक प्रयास है। और हमारे अभी आज हमारे पास 4 आर्टिस्ट बाहर के हैं और 3 आर्टिस्ट इंडिया के हैं। आज शाम तक हमारे 3 और आर्टिस्ट पहुंच रहे हैं और जब ये प्रदर्शनी अपनी यहाँ लगेगी पहले बीकानेर में, इसके बाद 8 तारीख को जयपुर में जवाहर कला केंद्र में लगेगी, इसके बाद मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग में लगेगी। यहाँ 4 दिन करेंगे, यहाँ 4 दिन पेंटिंग करेंगे। बीकानेर के जितने भी अपने हिस्टोरिकल जगह हैं उनको कवर करेंगे, गजनेर भी जाएंगे और 1 तारीख की शाम को इसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। रानी बाजार स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में निःशुल्क आयुर्वेदिक सलाह शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 60 वर्ष से अधिक आयु के कई व्यक्तियों ने आकर अपने को स्वास्थ्य की जांच करवाई और सलाह ली। आइए आपको ले चलते हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय। निःशुल्क शिविर में हमारी टीम ने बातचीत की डॉक्टर मधुबाला शर्मा से। गया है जरा अवस्था, जो जीरेटिक रोगी है, 60 साल से ऊपर के रोगी हैं, उनके लिए लगाया गया है। इसके अंदर ये बसंत ऋतु जो अब आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, उसमें उन मतलब रोगियों को बताने के लिए कि भाई आप क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या पहनना है आपको, कैसे आपको नींद लेनी है, कितना सोना है, कितना नहीं सोना है, सारी दिनचर्या, उनकी ऋतुचर्या और रात्रिचर्या, आहारचर्या, विहारचर्या, ये सारी जानकारी आज हम शिविर के अंतर्गत बुजुर्ग रोगियों को, जीरेटिक जो 60 साल से ऊपर है, उनको हमारे डॉक्टर प्रभारी ज्योति चावला, सपना खत्री दे रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number
9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। चाकूबाजी कर जान से मारने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को उदयपुर की सबीना थाना पुलिस ने 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि विजय कुमार चौबीसा ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसके भाई कुलदीप चौबीसा पर नौकरी जाने के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने चाकूबाजी कर जानलेवा हमला कर दिया है। घटना के बाद राहगीरों ने कुलदीप को इलाज के लिए एमडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। यहाँ पर ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी है। इस रिपोर्ट पर थानाधिकारी ने टीम का गठन कर अज्ञात युवक का पता लगाने के निर्देश दिए। इस पर पुलिस ने रिजवान खिलजी पुत्र मोहम्मद रफीक खिलजी को गिरफ्तार किया। अनुसंधान में सामने आया कि दोनों की आमने सामने मोटरसाइकिल होने के बाद कहासुनी हो गई और इस पर रिजवान ने कुलदीप पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने चाकू भी बरामद कर लिया है। चंद घंटों में की गई कार्रवाई में उप निरीक्षक सुनील चावला, हेड कांस्टेबल सुनील बिश्नोई, कांस्टेबल जितेंद्र दीक्षित और लालू राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पालनहार योजना के अंतर्गत उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देशों अनुसार आज शहर के अनाथ बच्चों को शहर के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर भ्रमण करवाया गया। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने फ्यूचर स्क्वाड मुहिम की शुरुआत करते हुए अनाथ बच्चों की सुध ली। इस मुहिम के तहत पालनहार योजना का लाभ ले रहे 74 अनाथ स्कूली बच्चों को शहर के विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर ले जाया गया। सबसे पहले इन बच्चों को फतेह सागर स्थित फिश एक्वेरियम ले जाया गया, जहाँ पर बच्चों ने पहली बार रंग बिरंगी मछलियों को देखा। इसके बाद बच्चों ने फतेह सागर की पाल पर मौसम का आनंद लिया। यहाँ से बच्चों ने नेहरू गार्डन, बायोलॉजिकल पार्क ले जाया गया और यहाँ पर बच्चों ने वन्य जीवों को देखने के बाद आनंद का अनुभव किया। इस दौरान बच्चों को नाश्ता भी करवाया गया और टी शर्ट और टोपी का वितरण किया गया। बीकानेर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन की पहल पर बीकानेर में विधि की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्थानीय ज्ञान विधि महाविद्यालय में निःशुल्क विधिक कक्षाओं का प्रारंभ किया गया है। न्यायिक और विधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क विधिक कक्षाओं का शुभारंभ कर दिया गया है। साधन व संसाधन के अभाव में वंचित रहे प्रतिभावान विद्यार्थियों को
विधिक परीक्षाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा। न्यायिक और विधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संभाग स्तरीय निःशुल्क कोचिंग ज्ञान विधि पीजी महाविद्यालय में प्रारंभ हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन थे। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतिभावान विद्यार्थी साधन संसाधन के अभाव में आगे बढ़ने से वंचित नहीं रहेगा। इसके मद्देनजर इन कक्षाओं की शुरुआत की गई है। निःशुल्क कोचिंग के दौरान विधि और न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को दक्ष और अनुभवी शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभागीय आयुक्त होने के नाते से धनराज सोनी जी जो मेरे आज से 15 साल पहले, आज से 14 साल पहले ऐसा कैसा प्रयास आदिवासी जिले में किया और सफल रहा, तो हम उसी भावना को आगे लेकर के बीकानेर में ही प्रयास करके जाते। आप सब लोगों से मेरी अपेक्षा होगी जो भी बालक बालिकाएं इस जिन्होंने अपना निःशुल्क कोचिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने आज हनुमानगढ़ के पीलीबंगा स्थित सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा और किसी भी प्रकार के साधन की कमी नहीं आने दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपने साथी श्याम नारायण नंगा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।